डेंगू के मामले लगातार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं। हालांकि कई लोगों को बिल्कुल माइल्ड सा बुखार होता है और उनको लगता है कि हम एक पैरासीटामोल खा लेंगे या डोलो खा लेंगे तो उससे हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बुखार ना टूटने के बाद भी एक स्टेज ऐसे आ जाती है, जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, आपको इन इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो लोग दुविधा में हैं, क्या किया जाए क्या नहीं। इस सब पे आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजोगिता सुदन जी हैं, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं जीएमसी में। मैम, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बड़े करीबी दौर में कोविड के दौरान की बात करें तो एक एज ए हेल्थ ऑफिसर वर्क किया है जीएमसी में, और आप खुद एक डॉक्टर हैं। लोग इस समय दुविधा में हैं। कईयों को काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, उनके हाथ पैर जकड़ रहे हैं, लेकिन कईयों को बड़ा माइल्ड सा बुखार है, वो सोचते हैं नॉर्मल लेते हैं, लेकिन बाद में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक प्लेटलेट्स उनके बिल्कुल गिर चुके होते हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? एक्चुअली आपको मैं बताऊं, जो ये डेंगू है ये वायरल डिज़ीज़ है और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको शुरू के टाइम में ही डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जनरली होता क्या है कि जब हमें बुखार होता है, हल्का हमारी आंखें जलने लगती हैं, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, तो हम बड़ा लाइटली लेते हैं। हम उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो एक टाइम होता है जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना होता है। सेल्फ मेडिकेशन ऐसे केसेस में फेटल है। और मैं भी आपको ये बताती चलूँ कि डेंगू जो है वो फेटल है, मतलब उससे बड़ी सारी डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं। और इसको इतना हल्के में लेने वाली मुझे लगता नहीं ऐसी चीज़ है जो लोग आजकल कर रहे हैं। बाकी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन माने सबसे पहली बात यह है कि आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं। पहला प्रिवेंटिव मेजर है कि आपको डेंगू हो ना, तो पहले डेंगू ना हो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट ने करना है और कुछ हमने करना है। एक अच्छा शहरी, एक अच्छा नागरिक होने के कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। हम लोग क्या करते हैं कि घरों में चेक नहीं करते कि कहीं पानी आपके घर के अंदर ही जमा हुआ है और वहाँ पे डेंगू के लार्वा है, मच्छर है, और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी छतों पे जाइए। आप अपने बच्चों को बोलिए कि वो छतों पे हर हफ्ते चेक करें। किसी भी जगह पर पानी, अगर आपको एक छोटा ढक्कन जो है, ये कोक की बोतल का जो छोटा ढक्कन है, अगर उसमें भी पानी रहता है तो भी डेंगू का मच्छर वहाँ पनप सकता है। आपको अपने घर से शुरुआत करनी है और पानी कहीं भी जमने नहीं देना। उसके बाद आपने बाहर आना है तो देखना है आपकी नालियाँ जो गंदगी से भरी हुई हैं, जिनमें बहुत गंद है, उनकी सफाई करवानी है। नालियों की रेब नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक पीएचई को भी लेटर लिखा था जब मैं हेल्थ ऑफिसर थी कि नालियाँ जब आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो इसकी रेब नहीं बनती, पानी ठहर जाता है। आज आप देखें तो पूरे जम्मू में 80% जगह पे जो नालियाँ हैं वो पानी से भरी हैं, गंद से भरी हैं। तो गंदगी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए। जो बाहर हमारे रोड साइड पे टायर की दुकानें हैं, टायर पे देखिए जो पानी रह जाता है टायर में, वहाँ से मच्छर पनपता है और अपने आगे सर्कल बनाते जाता है और फैलते जाता है। छोटी सी चीज़ है, जो सड़कें हैं, सड़कों में जो खड्डे हैं, अगर वो खड्डे आप नहीं भरते हैं, उस खड्डे में वो जो पानी रहता है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ मच्छर। तो आपको जो ब्रीडिंग सोर्स है मच्छर का, उसको कम करना है। ये हम जो लोकल लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है कि हम पूरी बाजू के कपड़े पहने। जैसे मैंने देखिए पूरी शर्ट यहाँ तक पहनी है, आप नीचे तक पजामा पहन के रखिए ताकि मच्छर को कोई जगह ना मिले नीचे लिम्स में बाइट करने के लिए। ये आप अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो मेरा एक सुझाव है कि गवर्नमेंट को हर एक ऑफिस में एक नोडल अफसर नियुक्त करना चाहिए जो देखे पूरे ऑफिस में कि एक भी मच्छर का दाना है तो उसके लिए आप रिपेलेंट लगाएं, आप मच्छर मारने की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करें। तो पूरे ऑफिस को वो एक बारी नज़र देगा कि कहीं कहीं पानी तो नहीं है, छत पे, आगे पीछे, क्योंकि आजकल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गमले लगाए हुए हैं तो उसके नीचे ही कहीं पानी नहीं है, आप ही के ऑफिस में मच्छर जो है पनप रहा है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जितने भी स्कूल्स हैं, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि लेट दे शुड बी द एम्बेसडर एट होम। अपने घरों में छोटे बच्चे
बच्चे जो है पूरे घर का मुआयना करें और जहाँ भी मच्छर का साइट है उसको डिस्ट्रॉय करें, स्कूल में करें। तो ये एक मास मुहिम चलानी चाहिए ताकि एक एक जन अवेयर हो, क्योंकि इस बारी काफ़ी डेथ्स हुई हैं, काफ़ी लोग इस बारी मैंने देखा है 70 तक पर डे डेंगू के पेशेंट आते रहे हैं हॉस्पिटल में। हालांकि देयर इज़ नो डाउट बहुत अच्छा मैनेज हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन बहुत बेहतर होगा कि हम इसकी प्रिवेंशन पार्ट पे ध्यान दें। क्या मैम, एक सवाल आम जनता का रहता है कि ये जो मच्छर पनपता है, क्या ये साफ पानी में पनपता है या फिर गंदे पानी में पनपता है, या फिर कहीं पर भी पानी जमा होगा, रुका हुआ होगा, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं? देखिए, गंदे पानी में पनपता है, गंदा साफ के बीच का जो पानी रहता है वहाँ पनपता है। जहाँ पर भी आप देखिए पानी खड़ा है मच्छर पनपेगा। आप देखें अपने घरों की बाल्टियाँ, बारिश हुई थी, आप छत पे गए नहीं, बाल्टी में मच्छर पनप रहा है, आपके घर के अंदर है डेंगू का मच्छर और आपको मालूम नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक घर घर बच्चे जो हैं, हर स्कूल में इसके ऊपर बात की जाए, बच्चों को बताया जाए और बच्चों को ही अवेयर किया जाए कि आपको अपने घर को कैसे बचाना है। हर रोज़ बच्चा हर 3 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद ही अपने पूरे घर को चेक करे। और बाकी गलियां जो हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी एक बड़ा जिम्मेवारी है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कि कहीं भी गंद ना रहे, सफाई रहे, इतनी सफाई रहे कि इस मौसम में खासकर जो ये जानलेवा डेंगू है इससे हमारे जम्मू शहर का नुकसान ना हो, शहरवासी जो है वो स्वस्थ रहें। अहम सवाल और आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों को अवेयर खुद भी होना है और बाकियों को भी अवेयर करवाना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हालांकि स्कूल में इनकी इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, प्रयास किए जाते हैं जेएमसी द्वारा भी कि फॉगिंग की जाए या इस तरीके से कुछ प्रावधान किए जाएँ। आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा सकती है, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कोई इस तरह के प्रयास हों कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, कैंप्स लगाए जाएं, लोगों को समझाया जाए कि देखिए क्या करें और क्या ना करें? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम अभी तक बचते आए हैं। पिछले साल भी जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं हेल्थ ऑफिसर थी तो बड़े सारे इंटरव्यू किए और उसका हमने रिज़ल्ट भी देखा। लोगों को काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी गई, हम लोगों ने एडवाइजरी निकाली, टाइम टू टाइम इंटरव्यूज़ दिए। यही सब चीज़ें हमें दोबारा करते रहना है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी और हमारे लेवल पे भी। जो मैंने अभी आपको बताया कि नोडल ऑफिसर इस पूरे हॉस्पिटल में, जैसे एक नोडल ऑफिसर है जो मॉस्किटो देखेगा कि मेरे कमरे के किसी कोने में मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है और मुझे मालूम नहीं। सो एवरीबॉडी शुड अवेयर, एक एक जन को पता होना चाहिए। यस, पर मॉनिटरिंग अथॉरिटी ज़रूर रहनी चाहिए हर ऑफिस में, एक नोडल अफसर के नाते वो जो पूरे ऑफिस को चेक करे, हर मंडे को चेक करे और रिपोर्ट करे, और अगर एक दाना भी मच्छर का दिखता है तो उसे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप है जो हमें लेना चाहिए। और आपके माध्यम से तो अभी तो पूरी दुनिया जानती है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और अभी तक ये आप लोग अपना काम जो मीडिया वाले बहुत अच्छे से निभाते आए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आगे भी आप लोग निभाओगे। जनता को ये सब चीज़ें समझने में बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोग फेसबुक चलाते हैं, लोग टीवी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यू पीपल आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। तो बहुत अहम जानकारी भी इन्होंने हमारे साथ साझी की, और साथ ही साथ ये भी बड़ा अच्छा सुझाव कि हर एक जगह पर एक नोडल ऑफिसर होना ज़रूरी है जो इस चीज़ का ध्यान रखे, समय समय पर रिपोर्ट करे कि कहीं पर ऐसी जगह पर कोई पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा या फिर कहीं गंदगी तो नहीं है जहाँ पर ये मच्छर जो है तेज़ी से पनपे और ये बीमारी और भी तेज़ी से अपना रंग दिखाए। फिलहाल काफ़ी केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और बचाव करना जितना सरकार का दायित्व बनता है उतना आम नागरिक का भी बनता है कि वो खुद भी जागरूक हो और बाकियों को भी जागरूक करे। आप देखते रहिए द जेके पेरिस। राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee
Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing, and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahman.